4,12,800 है, हाँ सॉरी 800, 4,12,800, 4,12,800. Additional information. First, debentures loan was repaid. Debentures loan was repaid. Rupees 24,000. Dividends were paid, totaling rupees 14,000. Building was purchased for rupees 40,000. And the amount provided for amortization of goodwill, total rupees 20,000. You are required to prepare fund flow statements. You are required to prepare fund flow statement. According to the given problem, Bharat Company Limited's balance sheet, consecutive balance sheets are given here. According to this balance sheet, we can see here share capital 2,80,000, 2,96,000. It means that there is a increase in share capital. So it will be shares for fund flow statement. Debentures वहाँ पर 48,000 है, टू 14 को तो 24,000 है, 15 को तो यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब रिपेड किया है, तो वो भी हम देखेंगे क्या करना है उसका। ट्रेड क्रेडिटर्स है, ट्रेड क्रेडिटर्स यानी करंट लायबिलिटी है, आरडीडी है, आरडीडी भी करंट लायबिलिटी है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंसेस है वो हम जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे। देन asset side, goodwill given है 40,000, 20,000. It means that there is a right of goodwill rupees 20,000. Building है यहाँ पर 80,000 and 1,20,000. It means that there is a purchase of building and it will be a application of fund. स्टॉक इन ट्रेड है, ये करंट लायबिलिटी है, क्या करेंगे, क्या करना है क्या नहीं हम देखेंगे स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में। ट्रेड डेटर्स है, ट्रेड डेटर्स भी करंट असेट है, कैश एंड बैंक है, कैश एंड बैंक भी करंट असेट्स है। लुक एट हियर एडिशनल इंफॉर्मेशन आल्सो गिवन। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको गिवन है डिबेंचर्स लोन वाज रीपेड रुपीज 24,000। यहाँ पर डिबेंचर्स लोन रीपेड भी कहा गया है एडजस्टमेंट में, और यहाँ पर देखो डिबेंचर्स की अमाउंट कितनी है 48,000 एंड 24,000। इट मीन्स दैट इट इज क्लियरली इंडिकेट्स दैट देयर इज अ decrease by 24,000 and it is nothing but it is a loan repaid 24,000. It means that there is no needed to prepare a separate ledger account for debenture because information given in the balance sheet and in the adjustment have a same meaning. Okay, then dividend were paid totaling rupees 14,000. डिविडेंड टोटल पेड करना है 14,000 का, तो एक इफेक्ट उसका होगा एप्लीकेशन में, दूसरा इफेक्ट उसका होगा फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन में। देन देखिए थर्ड एडजस्टमेंट है, थर्ड एडजस्टमेंट इज रिलेटेड विथ building was purchased for rupees 40,000 and look at the balance sheet. Amounts of building is given 80,000 and 120,000. It means that there is increase. When increase, it means that there is a purchases. So there is a purchases of rupees 40,000 and in adjustment it is also provided the same meaning, same information. Building was purchased for rupees 40,000. It means that there is a no it is not necessary to prepare separate ledger for building. If you want prepare, you can prepare, but will get a same result 40,000. And the amount provided for amortization of goodwill total rupees 20,000. amortization की goodwill amortization क्या है 20,000 का, और goodwill का amount देखो वहाँ पर 40,000 and 20,000 है।
20,000 एंड 40,000 है, तो इसका मतलब वहां पर रिडक्शन हुआ है 20,000 का। जब कभी बैलेंस शीट में गुडविल की वैल्यू रिडक्ट होती है तो इसका मतलब वहां पर क्या होता है, गुडविल राइट ऑफ किया है 20,000 से, और इंफॉर्मेशन गिवन भी 20,000 ही है, तो इसका मतलब ये तो सेम मीनिंग हुआ है ना। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी लेजर अकाउंट बनाना जरूरी नहीं है, अकॉर्डिंग एज पर एज दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न। ओके, गॉट इट सर, थोड़ा स्लो। So prepared statement showing changes in working capital. Statement showing changes in working capital तैयार करो बेटा। स्टेटमेंट बनाओ। हेलो, मैं भी बनाता हूँ, आप भी बनाओ स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल और ऑल अदर स्टेटमेंट्स। तीनों भी स्टेटमेंट बना के रखो वहां पर, हमें सिर्फ यहाँ पर एडजस्टमेंट लेना है और एक एक करके सभी इफेक्ट हमें लेना है। पहले तो स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ही बना हम उसको क्लियर कर लेंगे, बाद में देखेंगे क्या करना है। ओके, अभी हमें उसको ये देखो क्या है, मैंने 1 यहाँ पे लिया है, utilization of ITC से है यहाँ पे भी we have seen that cost utilization often का जो base है बनाया है आपने स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट शोइंग changes in working capital। स्टेटमेंट बनाना है आपको, वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनाओ। दूसरी जगह पर से हम वहाँ पर एक ही मिनट सिर्फ मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ कुछ स्टेटमेंट। और ये दोनों थर्ड बार करना क्या थ्री टाइम्स की आपस में स्टेटमेंट को कॉपी करने के लिए उसके पास कर सकता है क्या, यहाँ पे हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? बनाए आपने स्टेटमेंट? हाँ, तो देखो यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, इसके हिसाब से स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाओ। ये दोनों के लिए कैलकुलेशन को प्रॉब्लम देखो वहाँ पर क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है, ट्रेड डेटा से, और कैश इन कैश एट बैंक है। ये सभी हमारे करंट असेट से, यहाँ से लेता हूँ उसको। तो यहाँ पर देखो स्टॉक इन ट्रेड 196,800 था प्रीवियस के लिए, 17800 है करंट के लिए, तो इसका मतलब वहाँ पर रिड्यूस हुआ है ना। डिक्रीज इन करंट असेट मींस डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कितना हुआ देखो, 26,000 राइट।
आगे है ट्रेड डेटर्स, वहां पर है इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन करंट एसेट मींस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, कितने से होता है? 11,200. ओके। यहाँ पर फिर एक बार डिक्रीज हुआ है कैश में, इसका मतलब डिक्रीज इन करंट एसेट मींस डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, कितने से होता है देखो? 4,800. 800। इसका मतलब यहाँ पर हमने सभी प्रकार के करंट असेट्स कंसिडर किए, वहां पर कर दो टोटल करंट असेट्स, और उसे हम ये भी कह सकते हैं। देन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज क्या क्या गिवन है देखो प्रॉब्लम में, क्या गिवन है आपको? ट्रेड डेटर्स है, एमआरडीडी है, दीस आर द टू करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के बारे में रूल्स क्या है? व्हाइल वी आर गोइंग फॉर प्रिपेयरिंग अ स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, वी कैन यूज two rules of liability, and here is the increase in liability. When increase in liability, it means that it result in a decreases in working capital. How much is the amount? 5,920. 5,920, right? Here also increase हुआ है आरटीडी में, तो इसका मतलब क्या हुआ? डिक्रीज होगा वर्किंग कैपिटल। यहाँ पर करो टोटल करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज कितना आता है देखो? करंट लायबिलिटीज इसकी भी टोटल करो, दोनों की, पहले दोनों की टोटल करो। करंट असेट्स की 292, 400. 400, इसकी कितनी होती है? 272, 800. 272, 800। अब इसकी देखो करंट लायबिलिटीज कितना हुआ है, टोटल करंट लायबिलिटीज 44, 240 होता है एक दिन में, 44 to 40 and 50, 560। Yes. ओके, दोनों का टोटल हमने किया है यहाँ पर। देखो अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल करो, नेट वर्किंग कैपिटल। क्या करते हैं हम नेट वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। फर्स्ट ईयर का देखो, बाद में सेकंड ईयर का देखो, अब फिर प्रीवियस ईयर का और करंट। डिफरेंस निकालो दोनों का। हेलो केशव, कैलकुलेट करो। So 2,48,160. 248,160, right? 248,160. 222 to 40. 2,22,000. 240. Okay? Yes, sir. So what will happen here? क्या हुआ है यहाँ पर? Decrease in net working capital. डिक्रीज हुआ है, कितने से हुआ है देखो? प्रीवियस ईयर का करंट कैपिटल था 248,160, करंट ईयर का है 222,240। 248,160 से 222,240 लेस करो, जो आएगा वो हमारा डिक्रीज 25,920 आता है कि देखो? 920. हाँ, तो सेम अमाउंट यहाँ पर डाल दो इंक्रीज कॉलम में, बाद में सभी को बैलेंस करो। यहाँ पर आएगा 248,160, यहाँ पर आएगा 248,160। इसकी टोटल करो, डिक्रीज की और इंक्रीज की, दोनों की।
37,120 आता है, देखो What is the meaning? 37,120 ये अमाउंट दिया है, उसका बेसिक एड दिया है। आया है क्या, देखो। हेलो, Yes, sir. okay, then move to the next part of the answer, that is calculation of funds from operation। टू फॉर्मेट तैयार करो उसके, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन के और फंड फ्लो स्टेटमेंट के, दोनों फॉर्म तैयार करो। बेटा ये जो है ना, ये प्रॉब्लम है बेटा। नहीं है, ये क्या है, ये प्रॉब्लम है। इसको आपको कन्वर्ट करने का है, ये अमाउंट दिया है, ये एक प्रॉब्लम है। 1560 उसका बेस है, हाँ, इक्वल टू ब्रैकेट में एक दिया है 10 क्वेश्चन मार्क, बोले तो आपको ये कैलकुलेट करने का है। इस प्रकार तैयार करो उसे, और उसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ फंड्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट। हेलो, कितना किया है स्टेटमेंट बेटा, अब उसने पहले पे कितना किया था, कितना पे किया था पहले? नहीं बेटा, ये जो 1800 थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ, फंड फ्लो स्टेटमेंट यस करेक्ट बेटा, ये पावर ऑफ बेस हमने पहले देखा है ना। पावर क्या है, एक अक्षर मिला है ना, पहले बोलते ना, द पावर, ये फर्स्ट क्या कंसीडर करेंगे हम, 0 उसके बाद 4, पहले उसके बाद 6, उसके बाद 3, उसके बाद 4, कितना है अमाउंट। दोनों फॉर्मेट हमने अभी यहाँ पर बनाए हैं। लेकिन सेम So क्या करेगा, starts with funds from operation। या हम एक एक करके सभी लेंगे एंट्रीज यहाँ पर। ओके, शेयर कैपिटल है 280 एंड 296। ओके, तो यहाँ पर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब ये कहाँ पर जाएगा, Sources of funds. शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ, इसका मतलब सोर्सेस ऑफ फंड में जाएगा, sources of fund। So write down here sources of fund, funds। In this write here issue of share capital। कितना है देखो वहाँ पर डिफरेंस कितना है, 16,000. 10,000। So move on to the next item, that is debentures। Debentures they are 48,000, 24,000। इसका मतलब debentures की अमाउंट रिपेड किया है, सेम बताया है आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन। debentures loan was repaid, it is 24,000। It means that we can write this item in application of funds। यहाँ पर मैं एप्लीकेशन ऑफ फंड लिख देता हूँ। मैं देखो रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर लोन कितना है, 24,000। ओके, देन विच इज द नेक्स्ट आइटम, ट्रेड क्रेडिटर्स। हमने इसे कंसीडर किया है स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में। आरडीडी को भी कंसीडर किया है हमने स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, बिकॉज आरडीडी इज अ करंट लायबिलिटी। देन नेक्स्ट आइटम इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है यहाँ पर 4160 एंड 42,240। तो ये दोनों बैलेंसेस हमें यहाँ पर लेने हैं। कहाँ पर लेंगे हम इसे, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, प्रॉफिट फॉर द ईयर कैलकुलेट करते समय 2,080.
प्रॉफिट फॉर द ईयर। ब्रैकेट में दोनों अमाउंट लिखो, दोनों अमाउंट 42 240 माइनस 40 160 जो आएगा आउटर को लेना है आपको। कितना है, कितना आता है 2080। हेलो के यस सर। बताओ बराबर है ना। इसमें हम क्या करते हैं, यस सर Add- बराबर है। कौन से आइटम्स ऐड करते हैं हम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आगे देखो गुडविल है आपको गिवन, क्योंकि यहाँ तक तो हम आए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक। गुडविल है गिवन, कितना है देखो, गुडविल 40,000 एंड 20,000। इसका मतलब वहाँ पर राइट ऑफ हुआ है 20,000, ये इंडिकेट करता है बैलेंस शीट। और एडजस्टमेंट में भी कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है अबाउट गुडविल, तो देयर इज अ सेम मीनिंग है ना। एडजस्टमेंट भी वो एक कहता है कि यहाँ पर 20,000 का अमोर्टाइजेशन किया है गुडविल का, तो इसका मतलब हम लेंगे उसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, राइट ऑफ गुडविल और अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। अमोर्टाइजेशन कहो या राइट ऑफ कहो, या अमाउंट कितना लेना है 20,000। तो नेक्स्ट आइटम बिल्डिंग है। बिल्डिंग कितना है 80,000 है और 120 है। इसका मतलब परचेस हुआ है बिल्डिंग 40,000 का है ना, इंक्रीज हुआ, उसका मतलब हमारे एसेट में एडिशन हुआ। और जब एडिशन होता है उसका मतलब होता है परचेस है ना, परचेस ऑफ एसेट एंड विल राइट इट इनटू द एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन के लिए मैंने एक जगह बनाई है यहाँ पर, वहां पर लिख लो परचेस ऑफ बिल्डिंग। ओके, कितने का परचेस हुआ है 40,000। ओके, so move to the next item, that is stock in trade. We have already considered stock in trade. Trade debtors भी consider किया है हमने, कैश एंड बैंक भी consider किया है। अब देखो यहाँ पर कौन सा आइटम बचा है, डिबेंचर्स के बारे में हमने पहले ही देखा है कि क्या हुआ है, वहाँ पर रिपेमेंट किया है। डिविडेंड्स, ये अमाउंट हमारा बाकी है, अभी 2 एंट्रीज होगी डिविडेंड की। यहाँ पर कहाँ पर जाएगा एक डिविडेंड, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। पेमेंट ऑफ डिविडेंड कितना है 14,000 है। और एप्लीकेशन ऑफ फंड में सेम अमाउंट आएगा, डिविडेंड पेड 14,000। देखो अभी कोई भी आइटम बचा नहीं है ना, हमने सभी आइटम्स यहाँ पर लिए हैं, सभी प्रकार की एडजस्टमेंट भी कंसिडर किया है। तो अब हम जाते हैं क्लोजिंग के तरफ। क्लोजिंग करते समय हमें इसके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का एडिशन करो, कितना आता है देखो। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 34,000। अब ये 280 में 34 मिला दो, ऐड करो, दोनों का एडिशन कितना आता है बताओ। 36 80। 80। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, लेस कौन सा आइटम करना है, नॉन Operating income. income. If there is any non-operating income given in the problem, No. no. That's why we write here
मिल 36,080 as a funds from operation. ओनली 48 ना, आप क्या बोल रहे फिर Operation, okay? फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन की अमाउंट हमने फाइंड आउट की है। अभी उसके बाद Okay. 0 into 8 करो, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। अब ये फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन कहाँ पर जाएगा? हम क्लोज सोर्स ऑफ करते फंड। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट में फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, सोर्सेस में फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 36,080 okay? So 52,080. हाँ ओके, इसे मैं नीचे लेता हूँ और उसको क्लोज कर देंगे अब हम। सोर्सेस ऑफ फंड टोटल कितना आता है देखो, टोटल फंड्स अवेलेबल कितना आता है देखो, अवेलेबल 0 into 8 0 आएगा ना बेटा, 52,080. 80 52,080. 52,080 डायरेक्ट आउटर को ले लेते हैं। Yes. 80 अभी यहाँ टोटल एप्लीकेशंस देखो कितने हैं? 78,000. 78,000। अब दोनों को ये करो, इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करो, कितना आता है? 25,920. नेगेटिव आएगा, इसका मतलब डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है ना। कितना आता है देखो अमाउंट? 920. 25,920 डिक्रीज इन कैपिटल। तो अभी चेक करना है हमें क्या हमारा डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 25,920 है। 25,920 ओके। 25,920 is our decrease in working capital as per statement showing changes in working capital and also funds flow statements. Okay. So if you have any query about this problem, you can ask me. We have also 7 minutes. प्रॉब्लम के बारे में कुछ क्वेश्चन है आपके तो आस्क करो। सर 2-3 गोष्टी सुटल्यात माझ्या, ते स्क्रीनशॉट काढून घे। व्हाट सर, I have left 2 to 3 entries. I just want some screenshot of it. ये सर के लेक्चर चले ना, आपकी आवाज मेरे को अच्छी नहीं आ रही है, so please repeat क्या कह रहे थे? सर वो मेरे 2-3 एंट्रीज छूट गए हैं, तो मैं स्क्रीनशॉट निकाल लेता था। हाँ ले लो ना बेटा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं रिपीट करता हूँ ये प्रॉब्लम। आवाज आ रही है? चलो स्टार्ट करने का। हेलो, अभी आपको सॉल्व करने का वेरी इजी। जाओ कहीं तो बोलो, इसमें बहुत ही हो गया? यस सर, ये हो गया था। तो आगे स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में हो गया सर। 1440 कैलकुलेशन ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन हो गया सर। कितना पे करेगा? 1440 कैलकुलेशन ऑफ फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। ओके, हो गया ना? हाँ हाँ हाँ, तो बोलो आज का जो प्रॉब्लम है वो कैसा था? इजी था, लेकिन अगर आप वहां पर कंफ्यूज हो जाते, ये प्रॉब्लम अगर मैं नहीं लेता था तो आप कंफ्यूज हो जाते, शायद ये इसका क्या करने का, एडजस्टमेंट का क्या करने का।
आरडीडी में कंफ्यूज हो जाते सर, और एडजस्टमेंट में कंफ्यूज हो जाते। हाँ, तो बैलेंस शीट में गिवन इंफॉर्मेशन और एडजस्टमेंट का अगर सेम रिजल्ट है तो वहाँ पर सेपरेट बनाने की जरूरत नहीं है लेजर। अगर वहाँ पर उसका मीनिंग सेम नहीं है तो वहाँ पर तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। एडजस्टमेंट में गिवन इंफॉर्मेशन और बैलेंस शीट में गिवन इंफॉर्मेशन एक ही प्रकार की होगी तो वहाँ पर आपको लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। सर यहाँ पे जो हिडन जो एडजस्टमेंट है वो रिटर्न में दिए है नीचे, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पे। ओके, यस सर। एडजस्टमेंट देखो कैसा होता है, अगर हम उसका अकाउंट भी ओपन कर देते, देखो यहाँ पर हम एक बिल्डिंग अकाउंट ओपन करते, बिल्डिंग अकाउंट ओपन करेंगे हम यहाँ पर। ओके, टेबल लेता हूँ मैं, टेबल इंसर्ट करना पड़ेगा। याद रखो यहाँ पे जीरो दिया है, तो यहाँ पे डिजिट दिया है, लास्ट का 4 है आपके लिए। सेव होते समय थोड़ा टाइम लेता है ये। करेक्ट आंसर आपको बता देना है, जो बंदा करेक्ट बताएगा तो मैथमेटिक्स जो बेस है, रूल्स है, हम सब पता है। आईजीएसटी का जो है यहाँ पर तो हमारे पर्टिकुलर्स होते हैं, जीएसटी के लिए एससीएसटी के लिए पर्टिकुलर्स जीएसटी का एससीएसटी का रुपीस कर सकते हैं, आप कर सकते और सेम कॉलम हैं, लेकिन इधर। जीएसटी का एससीएसटी का यूज नहीं कर सकते, एससीएसटी का सीजीएसटी का नहीं कर सकते। ओके, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे देखो, मुझे कितना प्रॉब्लम। अब देखो बिल्डिंग अकाउंट बनाया है हमने, इंफॉर्मेशन देखो क्या है बिल्डिंग का। बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस है 80,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 120,000। ओके, ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस वी ऑलवेज शो assets balance on debit side to balance brought down 80,000। देखिए यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस है, बाय क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन कितना है 120। कितना है क्लोजिंग बैलेंस 1,20,000। 1,20,000। 1,20,000। Suppose we don't have given any adjustment regarding this, okay, but when we prepared ledger account, we calculate the balancing figure, है ना। बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करते हैं हम, तो देखो कौन से साइड को बैलेंसिंग फिगर आएगी, डेबिट। डेबिट को, इसका मतलब है कैश। कैश ब्रैकेट में हम लिखेंगे परचेसेस। ओके, कितना होगा 40,000। 40,000। और हमारा परचेसेस कितना है देखो, यहाँ पर परचेस सही है सर। फंड फ्लो स्टेटमेंट में परचेस ऑफ बिल्डिंग कितना है 40,000। तो ये क्या आया ना, है ना, इसलिए हमने वहां पर नहीं बनाया सेपरेट लेजर। ओके, समझ में आया। 120 से ऐसे टैली कर देंगे हम। दूसरा भी देखो गुडविल का भी होगा, तो गुडविल का भी वैसे सेम आएगा, गिवन इंफॉर्मेशन एंड एडजस्टमेंट इज सेम, दैट्स व्हाई वी हैव we don't prepare, it is not necessary to prepare separate ledger। Okay, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, अदरवाइज विल स्टॉप। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, अदरवाइज विल स्टॉप हियर एंड विल मीट टुमारो विद न्यू प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू सर। सो थैंक यू सर। ओके, स्टॉप कर देता हूँ।
what is so any doubt any difficulty अटेंडेंस दिया है ना? very easily oh very easily IGST को कलेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगा कितना इजीली बात देखता है क्या है देखो अमाउंट क्या है मैंने 227 को क्या करने का 2 into 3 times 8 उसके बाद अमाउंट है 2 into 2 times 8 उसके बाद 7 into 1 times 8